एक गांव में नंदू अपनी गायों के साथ रहा करता था। वह रोज अपनी गायें चराने जाता, पर वह जहाँ अपनी गाय चराने जाता था वहाँ पर एक खूंखार चुड़ैल रहा करती थी। वह चुड़ैल वैसे तो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती थी, पर जब उसे भूख लगती थी तो वह किसी भी जानवर को मारकर खा जाती थी। तो एक दिन रामू पड़ोस के सेठ की बकरियां चराने जाता है। वह उसी जंगल में बकरियां चराने जाता है जहां पर वह चुड़ैल रहती थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और आराम करने लगता है। बकरियां चर रही होती हैं। एकदम से नंदू की आंख लग जाती है और वह सो जाता है। थोड़ी देर बाद चुड़ैल जब नंदू को देखती है तो खुश हो जाती है और कहती है, आज तो मेरे मज़े हो गए। आज तो मुझे इतनी स्वादिष्ट बकरियां खाने को मिलेंगी। वाह वाह। और फिर चुड़ैल उनमें से एक बकरी को खा जाती है। और थोड़ी देर बाद जब नंदू की आँख खुलती है तो वह देखता है कि शाम हो चुकी है। वह बकरियों को इकट्ठा करने लगता है और गिनता है कि अरे इन बकरियों में से एक बकरी कहाँ गई। वह बकरी को हर जगह ढूंढता है पर वह बकरी कहीं नहीं मिलती। और फिर वह सेठ के पास जाता है बकरी को लेकर और कहता है, सेठ सेठ, ये लो तुम अपनी बकरियाँ। इन बकरियों में से एक बकरी भाग गई। सेठ कहता है, अरे ऐसे कैसे भाग गई, ज़रूर तुमने ही ध्यान नहीं दिया होगा। और फिर सेठ उसे माफ़ कर देता है और उसे उसके घर भेज देता है। अगले दिन वह अपनी गायें चराने जाता है और सोचता है कि अगर कल सेठ की बकरी अपने आप गायब हो गई है तो आज मैं सोने की एक्टिंग करूँगा और देखूँगा कि कौन बकरी को ले जाता है और देखूँगा कि मेरी गाय कहीं गायब ना हो जाए। और फिर नंदू वहीं अपनी गाय को लेकर जाता है और एक पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगता है। वह चुड़ैल नंदू को देखकर वहाँ पर आ जाती है। वह देखते हैं कि नंदू अभी भी सो रहा होता है। उनमें से एक गाय को उठाती है और अपने साथ ले जाने लगती है। तभी नंदू उठता है और बोलता है, हे चुड़ैल, तूने मेरी गाय कैसे उठाई? हाँ, मेरी गाय जल्दी से नीचे उतार, जल्दी से लेकर आ मेरी गाय। चुड़ैल नंदू का गुस्सा देखकर चुड़ैल कहती है, मैंने तेरी गाय वहाँ पहले ही रख दी है। नंदू बोलता है, चुड़ैल जी आपका धन्यवाद, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। चुड़ैल बोलती है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, अब मैं किसी जानवर को परेशान नहीं करूँगी। नंदू अपनी गायों को लेकर चला जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जंगल के बाहर एक झोपड़ी में बकरी रहा करती थी। बकरी घास चरने के लिए जंगल में जाती और घास चरने के बाद घर वापस आ जाती। उसी जंगल में एक खूंखार भेड़िया रहा करता था जो हमेशा बकरी के ऊपर नज़र रखता था। और ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। बकरी के दो छोटे छोटे बच्चे भी हो जाते हैं जिनका नाम होता है सोनू और मोनू। बकरी जंगल जाना बंद कर देती है। वह अपने घर के आसपास ही खाना खा लेती और अपने बच्चों के लिए भी ले आती। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और बकरी सोचती है कि कब तक मैं ऐसा करूँगी, किसी न किसी दिन तो मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा। तो फिर अगले दिन जब वह घास चरने के लिए अपने बाहर जाती है तो देखती है कि घास तो ख़त्म हो चुकी थी। तो फिर उसे जंगल के अंदर जाना पड़ता है, पर जाने से पहले वह अपने बच्चों से कहकर जाती है कि बच्चों,
कोई भी अगर आए तो गेट मत खोलना, जब तक मैं ना आऊँ तब तक गेट मत खोलना। बच्चे कहते हैं, माँ हम नहीं खोलेंगे, माँ हम नहीं खोलेंगे। और फिर बकरी चरने के लिए जंगल में चली जाती है और चरकर वापस आने लगती है और अपने बच्चों के लिए खाना भी ले आती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चरने के लिए जंगल जाती है, तभी जो भेड़िया उसका पीछा हमेशा करता रहता था, उसे इसी मौके की तो तलाश थी। वह जैसे ही बकरी जाती है, भेड़िया पेड़ के पीछे से आ जाता है और दरवाज़ा खटखटाने लगता है। सोनू मोनू, सोनू मोनू। दोनों बच्चे माँ की आवाज़ सुनकर सोचते हैं, आज माँ इतनी जल्दी कैसे आ गई, और फिर दरवाज़ा खोल देते हैं। वह जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं, उनके सामने भेड़िया खड़ा होता है। भेड़िए को देखकर वह दोनों डर जाते हैं और वहाँ से जाकर छुप जाते हैं। भेड़िया अंदर जाता है तो देखता है कि वह अपने कमरे में होते हैं, और फिर भेड़िया उन दोनों को निगल जाता है। वह जैसे ही सोनू और मोनू को खाता है, वह बहुत मोटा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। जब बकरी वहाँ पर आती है तो वह देखते हैं कि उसकी झोपड़ी का गेट खुला हुआ है। वह डर जाती है और फिर वह जब अंदर जाकर देखती है तो वह हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके बच्चे वहाँ नहीं थे। वह समझ जाती है कि ये किसने किया है, और फिर वह गुस्से में बढ़ई के पास जाती है और उससे कहती है कि मेरे दांत तीखे कर दो। बढ़ई उससे पूछता है कि बकरी बहन क्या हो गया आपको। बकरी उसे सब कुछ बता देती है और फिर बढ़ई उसके सींगों पर तेल लगा देता है। बकरी भेड़िए को ढूंढने लगती है और भेड़िया मिल जाने पर वह बोलती है, आज तू नहीं बचेगा। भेड़िया बकरी को देखकर कहता है, अच्छा तो तू क्या करेगी, कोई बात नहीं, आज मैं तुझे भी खा जाऊंगा। बकरी उसे चेतावनी भी देती है, पर भेड़िया नहीं मानता और फिर बकरी उसके पेट में सींग मार देती है, जिसके वजह से भेड़िए का पेट फट जाता है और उसके दोनों बच्चे बाहर आ जाते हैं। भेड़िया मर जाता है और बकरी अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। ये एक ऐसी घटना है जिससे आपकी रूह कांप जाएगी। बहुत समय पहले की बात है। मैं अपने घर से निकला। रात को 11 बज चुके थे और रोड पर कोई भी नहीं था, पर मुझे अचानक मामा के यहाँ पर जाना पड़ा, क्योंकि मामा की तबीयत ख़राब हो चुकी थी और रास्ता सुनसान था। उस समय मैं साइकिल लेकर मम्मी से पूछकर मैं चला गया, परंतु जाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मामा ने ज़्यादा ही उनकी तबीयत ख़राब थी, इसीलिए मैं वहाँ से चला जाता हूँ। जब मैं गांव से बाहर निकला और मुझे एक भी गाड़ी नज़र नहीं आई। पूरा सुनसान इलाका, ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था मैं, और 1 घंटे के सफ़र में मैं मामा के यहाँ पहुँचने ही वाला था। रास्ते में क्या देखता हूँ, उधर से एक व्यक्ति आ रहा है
और वो पैदल ही आ रहा था। परंतु जैसे ही मैं उसके पास में आया, मैंने पूछा, अरे चाचा, क्या बात है, आप अकेले इधर कहाँ से आ रहे हो? उसने मेरी तरफ देखा और मेरे पास आया। उसने बोला, अरे क्या बात है बेटा, तुम कहाँ से आ रहे हो? अरे मैं मामा के यहाँ पर जा रहा हूँ। कोई बात नहीं बेटा। अच्छा, तुम्हारे पास बीड़ी है? नहीं, मेरे पास बीड़ी नहीं है। इतने में मना करने के बाद मैं आगे चल देता हूँ और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पीछे साइकिल पर कोई बैठा है। तो अचानक पीछे जैसे ही मैं मुड़ता हूँ, पीछे कोई नहीं था और जैसे ही मामा का गांव मुझे दिखाई देने लगा और मैं खुश होने लगा कि अब मामा का गांव आने वाला है। 1 घंटे से चल रहा हूँ, 1 घंटे से चल रहा हूँ। पूरा रास्ता मैंने पार कर दिया है, क्योंकि जब मैं आ रहा था तो पूरा जंगली इलाका था और उस रास्ते से रात को आना बहुत ही खतरनाक था। इसीलिए मैं डरते डरते आया था और जब मैंने व्यक्ति को देखा, परंतु मेरी डर बिल्कुल ख़त्म हो गया था। बस जैसे ही मामा का गांव देखा, मैं खुश हो चुका था। अब मुझे जल्दी जल्दी पैर चलाने थे। बस फिर क्या था, जो व्यक्ति अभी निकल के गया था वह सामने से फिर आता हुआ नज़र आता है और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो व्यक्ति मैं पीछे छोड़कर आया था वह आगे कैसे आ सकता है? परंतु फिर मैंने पूछा, अरे चाचा, आप यहाँ कहाँ से आ रहे हो? फिर वह बोलता है, अरे बेटा रुको, मुझे बीड़ी चाहिए, तुम्हारे पास बीड़ी है? अरे चाचा, आपको बताया तो था मैं बीड़ी नहीं पीता, पर आप इधर कहाँ से आ रहे हो? अरे बेटा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। नहीं नहीं चाचा, गांव सामने है, कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा, बस थोड़ी दूर है, सामने ही है। अरे बेटा, परेशान मत हो। अरे नहीं चाचा। और मैंने पैडल मारते हुए आगे चल दिया और थोड़ी सी दूर जाते ही मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरी साइकिल पर कोई सवार है। जैसे ही वह पीछे मुड़ के देखता हूँ, उसका मुंह बिल्कुल कटा हुआ था और जैसे उसके मुंह पर किसी ने चाकू का वार कर रखा हो। इस तरीके से वह भयंकर हंसी निकाल रहा था, क्योंकि रात को 12:30 बज चुके थे। अब घर से ही 11 बजे निकला था तो 1-1.5 घंटा लग गया था, और रात को जब 12:30 बजे, आप तो जानते ही हो कि वह 12:30 बजे भूतों का बसेरा होता है, परंतु मैं सब ये नहीं जानता था। वह जैसे ही साइकिल छोड़कर मैं भागने लगा और साइकिल जैसे ही छोड़ी, वह कहता है, बेटा अब तू गांव के पास में पहुंच गया है, आज तू बच गया है, नहीं तो मैं
आज मैं तेरे को यहीं मार देता और मैं जल्दी जल्दी गांव के अंदर गया और बस क्या देखता हूँ, थोड़ी ही दूर मामा का घर था। बस जैसे ही मामा के घर पे पहुँचा, मैंने अपने मामा के लड़कों को सारी बात बताई। वह सब मेरे साथ आए और परंतु मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं घर से बाहर निकलूं। परंतु उनके साथ आया और साइकिल ली और उनके साथ घर चला गया। आज से पहले कभी भी, उसके बाद मैं कभी भी 9 बजे के बाद रात में कभी भी नहीं निकला। बस दोस्तों, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गिद्ध शेर को देखता है। अब वो भी सोचने लगता है, अरे शेर मेरी तरफ आ रहा है, बताओ मुझे भोजन की तलाश में इतनी देर हो गई है, बैठे बैठे क्या करूं मैं, मुझे तो कहीं भी खाना नहीं मिल रहा है। जैसे ही शेर पास में आता है और गिद्ध बोलता है, अरे महाराज आओ आओ महाराज आओ। अब वह दोनों आपस में कहते हैं, अरे गिद्ध भाई क्या बात है, आप कैसे यहाँ पर बैठे हो। गिद्ध कहता है, अरे महाराज क्या करूं, मैं तो भूख के मारे परेशान हूँ, मुझे तो खाना नहीं मिल रहा है। अरे क्या बात कर रहे हो गिद्ध भाई, मैं भी इसी समस्या से जूझ रहा हूँ। ऐसा करते हैं दोनों मिलकर भोजन की तलाश करते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ऐसा ही कर लेते हैं। और इस प्रकार दोनों वहाँ बैठ जाते हैं। देखते क्या हैं, उधर से एक लोमड़ी आ रही थी और इन दोनों को देखकर डर जाती है। सोचने लगती है, क्या बात है, ये दोनों आपस में इस प्रकार बैठे हुए हैं। और दूर से ही बोलती है, अरे महाराज, अरे गिद्ध भाई आप लोग क्यों बैठे हो। दोनों बोलते हैं, अरे हम तो मीटिंग बना रहे हैं कि कहीं भोजन मिल जाए। अरे परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए भोजन की तलाश कर देती हूँ। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है। शेर बोलता है, हाँ, अगर हमें भोजन की तलाश में बहुत देर से निकला हूँ परंतु कहीं भी भोजन नहीं मिला, अगर तुम मुझे भोजन का पता बता दो तो मैं खुश हो जाऊँगा। अरे महाराज क्यों परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था कर देती हूँ। लोमड़ी बहुत चालाक थी और वह वहाँ से चल देती है। बस फिर क्या था, अब लोमड़ी सोचने लगती है, अरे इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। वह दोनों मिलकर वह भोजन की तलाश में बैठे हुए हैं और वहाँ से लोमड़ी चली जाती है। थोड़ी ही देर में एक बाघ को लेकर आ जाती है। बाघ से कहती है, अरे बाघ भाई, मैं तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था कर देती हूँ। बाघ कहता है चलो, और बाघ लोमड़ी के साथ चल देता है। जैसे ही शेर को देखता है उसकी गिग्गी बंध जाती है और लोमड़ी को कहता है, अरे लोमड़ी बहन क्या बात है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आई हो। अरे परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए गिद्ध सामने बैठा है। बाघ जैसे ही गिद्ध और शेर को देखता है लोमड़ी को कहता है, ये मेरे दोनों भोजन नहीं हैं। अगर शेर तो मुझे मार देगा परंतु खाएगा नहीं, और गिद्ध मुझे कच्चा ही खा जाएगा। वो तो कैसा भी मांस खा सकता है, परंतु वह लोमड़ी को गुस्सा करके वहाँ से भाग जाता है। अब लोमड़ी सोचती है, अब मैं क्या करूँ। अब वह
शेर को कहती है, अरे महाराज आप मेरे साथ चलो। बोलती है, हाँ ठीक है चलो। और वह शेर को वहाँ से ले जाती है। वह चलते चलते सोचने लगती है, अब मैं सबक कैसे सिखाऊं। आगे ही वह देखती है एक शिकारी जाल लगा रखा था। अब वह शिकारी जानवर की तलाश में आया था। वह समझ जाती है, चालाकी से शेर को उसी तरफ ले जाती है और कहती है, अरे महाराज मेरे साथ जल्दी जल्दी चलो, बस शिकार सामने ही है। और वह जैसे ही आगे बढ़ती है, आगे जैसे ही शेर चलता जा रहा था वैसे ही शिकारी के जाल में फंस जाता है। लोमड़ी को कहता है, अरे लोमड़ी तूने मुझे यह कहाँ फंसा दिया। लोमड़ी कहती है, महाराज मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर जाल लगा रखा है। और लोमड़ी वहाँ से भाग जाती है और वह आगे जाके सोचने लगती है, अब सबक मिल गया। शेर सोचने लगता है, मुझे लोमड़ी के चक्कर में नहीं आना था।